नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S4SSC में। दोस्तों आज हम अमीर खुसरो के विषय में जानेंगे और वो भी प्रश्न के माध्यम से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये यूपी PCS, अन्य PCS में और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उसका कलेक्शन मैंने किया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ही खास जानकारियाँ मिलने वाली है। तो पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। और एटा कहाँ पे है? ये यूपी में है। चलिए देखते हैं। इनका पूरा नाम है दोस्तों अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कई बार एग्जाम्स में पटियाली ऑप्शंस में दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। और खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। हमने सुना है बहुत बार, तूता ए हिंद किसे कहते हैं? तो वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा सवाल है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? यानी अमीर खुसरो का जन्म स्थान इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा ऊपर में? पटियाला में नहीं, पटियाली अलग है दोस्तों और पटियाला अलग। तो पटियाला ना मार दीजिएगा, ये पंजाब में है। ये पटियाली जो है उत्तर प्रदेश में है, कासगंज जिले में, अभी हमने देखा था। तो इसे आप याद रखिएगा। एटा अगर ऑप्शन में रहे तो एटा मारेंगे, पटियाली ऑप्शन में है तो पटियाली मारेंगे। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को जो है हिंदुस्तान का तोता कहा है। तूती ये हिंद वही है, उसका अनुवाद यही है, हिंदुस्तान का तोता। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो ऑप्शंस है, भाषाओं से रिलेटेड है, खड़ी बोली, ब्रज बोली, अवधी या भोजपुरी। इनमें से किस भाषा के विकास में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। तो खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषता हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करते थे। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया है। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है, उसमें ये स्वयं की भारत की काफ़ी तारीफ करते हैं। तो आगे आने वाले सवाल में भी ये प्रश्न है कि किस किताब में जो है भारत की प्रशंसा करते हैं। तो हम आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषता हिंदी, जिससे वे सर्वाधिक प्रेम करते थे। खुसरो पहले मुसलमान थे जिसने भारतीय होने का दावा किया है। वह स्वयं कहते हैं कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। खड़ी बोली जो है इसके विकास में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में थे? अमीर खुसरो जो है दोस्तों किस बादशाह के दरबार में थे? तो दोस्तों इन्होंने जो है अमीर खुसरो 7 या 8, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 7 या 8 शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी थे और गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में भी थे। तो ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुलाकात में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया। देखिए दोस्तों आगे आने वाले प्रश्न में ये भी प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसे तुर्कों नहीं बोल रही हूँ, मंगोलों ने किसे कैद कर लिया था? तो वो अमीर खुसरो था। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया था, किंतु भागने में कामयाब हो गए और बलबन के राज दरबार से संबंधित हो गए। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहे थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अमीर खुसरो जो है बलबन,
कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतर्गत ये रहे थे। और आगे है 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक से के सत्ता संभालने के वर्ष में ही खुसरो की मृत्यु हो जाती है। 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। अभी नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। 10वां है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों शासनकाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के थे, लेकिन जब इन्होंने सत्ता संभाली तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को सिलेक्ट करना बेहतर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? दोस्तों ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। ये कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों थे। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। इन्हें तोते हिंद उपनाम दिया गया था। नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। लेकिन आप ध्यान से याद कर लीजिए कि नई फारसी काव्य शैली, फारसी ध्यान रखिए, फारसी काव्य शैली है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली थी सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना था ना तफज़े हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, मतलब इसका हुआ हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। ना तफज़े हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, जैसे भी पढ़ना है पढ़ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अभी हमने देख लिया कि अमीर खुसरो जो है इन्होंने खड़ी बोली के विकास में बहुत ही योगदान दिया और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आगे है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार, देखिए जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। आगे है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार। सितार जो है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि सितार के आविष्कारक कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। इन्होंने क्या किया, ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर क्या बना दिया, सितार बना दिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां नंबर सवाल है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तबला का प्रचलन भी जो है अमीर खुसरो ने ही किया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो अपने समय के एक महान विद्वान और कवि थे। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन के नीचे जो लिखा है UPPCS प्री 2009,
इस पे भी गौर कीजिएगा कि ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो हमने इतने बार देखा कि याद हो जाएगा। महान संगीत एवं साहित्यकार अमीर खुसरो को तोताए हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। भारतीय गायन में कव्वाली एवं सितार इन्हीं की देन है। देखिए, कव्वाली के भी जनक इन्हें ही माना जाता है और सितार भी इन्हीं की देन है। मध्यकाल के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में जानने के लिए इनकी रचनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? दोस्तों, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों में अमीर खुसरो उसके साथ था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उनके साथ किया था? वो थे अमीर खुसरो। ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2004 में पूछा गया है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो साथ थे। उसने इस विजय का अभियान का विवरण देते हुए कहा था कि मलिक काफूर के साथ 1000 ऊंट दिल्ली लौटे जो लदे हुए कोस से कराह रहे थे। देखिए, अलाउद्दीन के साथ कौन फारसी विद्वान चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी गए थे? तो मैंने बोला ये दक्षिण विजय के समय भी साथ गए थे और चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी ये साथ गए थे। कौन? अमीर खुसरो। प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अमीर अलाउद्दीन के साथ कई विजय अभियानों में गए थे। खुसरो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ अभियान में 303 ईस्वी में गए थे, 330 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में साथ किया था? ये तो हमने देख लिया दोस्तों। अमीर खुसरो जो है चित्तौड़ अभियान के साथ में दौरान भी साथ गए थे और दक्षिण अभियान में भी साथ गए थे। और इन्होंने जो है वर्णन किया कि मलिक काफूर ने कैसे 1000 ऊंट दिल्ली लौटे मलिक काफूर के साथ, जो कि इतने ज़्यादा भार उन्होंने लदा हुआ था उन पर कोस कि वो कराह रहे थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के साथ कौन फारसी विद्वान चित्तौड़? अच्छा, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। यह किसने कहा था कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है? यह अमीर खुसरो ने कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, फारसी कविता का भारतीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। कई बार हमने पढ़ लिया है इस प्रश्न को कि हमें याद हो जाना है। कई सारे प्रश्न जो है इसमें रिपीट है, लेकिन तरीका अलग है पूछने का। ये 2005 में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख किया है। देखिए, पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। किस पुस्तक में किया है? खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या है? खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई में इन्होंने पद्मावत प्रकरण का उल्लेख किया है। क्योंकि ये चित्तौड़ विजय के समय जो है अलाउद्दीन के साथ गए थे, इसलिए इन्होंने इसका विवरण दिया है। नेक्स्ट है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाले पहले कवि देख चुके हैं हम। अमीर खुसरो ने मुहसिफिर की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। मुहसिफिर की रचना इन्होंने भारत की प्रशंसा में की है। मैंने बोला था ना कि एक प्रश्न आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सी रचना की भारत की प्रशंसा में। तो इन्होंने मुहसिफिर नाम की रचना की है जिसमें भारत की प्रशंसा की है। मुहसिफिर अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। यह मुबारक खिलजी को समर्पित है और इसमें मुबारक खिलजी के काल में निर्मित राजभवन एवं तत्कालीन प्राकृतिक वातावरण एवं सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, जो अमीर खुसरो की रचना मुहसिफिर जो है ये भारत की प्रशंसा में था। फारसी का होमर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अमीर खुसरो को फारसी का होमर कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में साथ किया था? ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2005 में।
अमीर खुसरो इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है इसे आप पढ़ लीजिए। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया है, और तुगलक वंश जो है इसने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। नेक्स्ट है, हिंदी में कविता और पहेलियाँ लिखने वाला पहला मुस्लिम कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस रचना में किया है? अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के, ध्यान रखिए, जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस रचना में किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह। जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी रचना मिफ्ताह उल फुतूह में किया है। इसमें उसने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों, मलिक छज्जू का विद्रोह एवं दमन, रणथंभौर पर चढ़ाई आदि का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो को जो है दोस्तों मंगोलों ने अपनी कैद में ले लिया था, जिससे वह भागने में कामयाब हो गए थे और बलबन के दरबार में चले गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। किस सूफी ने में निम्न सूफियों में से किसे तुर्कलाह की पदवी दी गई है? तो दोस्तों देखिए, एक मिनट। हाँ, खुसरो को उनके जो गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने ये पदवी दी थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही अथवा सुल्तान उल औलिया भी कहते हैं। महान कवि और लेखक अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्यों में उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और चिश्ती संप्रदाय ने भारत में बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। अमीर खुसरो उसके मुरीद हो गए। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कलाह की संज्ञा से विभूषित किया। तो किसको ये पद मिला ये याद रखिए, और किसने दिया ये भी याद रखिए। तुर्कलाह की पदवी दी किसने? निज़ामुद्दीन औलिया ने। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसी तरीके से इम्पोर्टेंट पर्सन को लेकर जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसे हम करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।